नमस्कार साथियों, द सक्सेस विल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग करेंगे झारखंड करंट अफेयर पार्ट 2 यानी कि नवंबर का पार्ट 2। नवंबर का एक वीडियो आपका करंट अफेयर का अपलोड हो चुका है। यदि आपने अभी उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो जाइए और सबसे पहले इसी चैनल में आपका एक प्लेलिस्ट बना होगा करंट अफेयर करके, और वहां पर आप देखेंगे तो करंट अफेयर जो है नवंबर का झारखंड करंट अफेयर। अब हम लोग झारखंड करंट अफेयर देखते हैं पार्ट 2, जो कि नवंबर से ही रिलेटेड है। लगभग आपका ये 11 नवंबर से लेके आपका 20 नवंबर तक का ये करंट अफेयर रहेगा। 1 नवंबर का और एक वीडियो आएगा जिसमें हमारा उसके आगे का होगा पार्ट 3, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आगे दिसंबर का भी करंट अफेयर को ध्यान में रखेंगे। तो चलिए हम लोग ज्यादा लेट नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल आप देख सकते हैं, स्क्रीन में दिख रहा है। कहता क्या है कि राज सिन्हा को किस सम्मान के लिए चुना गया है। ऑप्शन में आपके पास है स्व कपिलेश्वर प्रसाद स्मृति सम्मान, बी कहता है बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान, ठीक है। इसके अलावा हमारा है झारखंड रत्न सम्मान यानी ऑप्शन नंबर सी, और डी कहता है विधानसभा सेवा सम्मान। तो राज सिन्हा को किस सम्मान के लिए चुना गया है ये आपको पूछा जा रहा है। एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है ऐसे ही प्रश्न। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान इन्हें दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न हमारा कहता है कि राज सिन्हा किस जिले के विधायक हैं, यानी कि आपको बताना है कि राज सिन्हा किस जिले से विधायक हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन में है ए रांची, बी धनबाद, सी हजारीबाग और डी जमशेदपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि धनबाद। अगला सवाल हमारा 3 नंबर कहता है कि स्व कपिलेश्वर प्रसाद स्मृति सम्मान किसे दिया जा रहा है। विधायकों को, विधानसभा कर्मियों को, पत्रकारों को, खिलाड़ियों को। तो स्व कपिलेश्वर प्रसाद स्मृति सम्मान जो है वो किन्हें दिया जा रहा है, तो विधानसभा कर्मियों को दिया जा रहा है। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक विधानसभा कर्मी है जिसे सम्मानित किया जाएगा। ए रविंद्रनाथ महतो, बी राज सिन्हा, सी संतोष सिंह और डी बिरसा मुंडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि संतोष सिंह। अगला सवाल 5 नंबर कहता है कि हजारीबाग की कन्हरी पहाड़ी को झारखंड का पहला क्या घोषित किया गया। तो आप देखेंगे कि हजारीबाग में एक कन्हरी पहाड़ी है जिसको हम लोग इससे रिलेटेड बहुत सारा गाना भी निकाला है ना। तो आपको बताना है कि कन्हरी पहाड़ी को झारखंड का पहला क्या घोषित किया गया है। ए राष्ट्रीय उद्यान, बी जैव विविधता विरासत स्थल और सी वन्य जीव अभ्यारण्य और डी टाइगर रिजर्व। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जैव विविधता विरासत स्थल, यानी कि हजारीबाग का जो कन्हरी पहाड़ी है उसको अब क्या है कि झारखंड का पहला जो है जैव विविधता विरासत स्थल घोषित कर दिया गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। अभी करंट में आपका उत्पाद सिपाही का एग्जाम है जो कि मार्च में है ना कथित है, यानी कि 3 महीना का टाइम दिया हुआ है। तो 3 महीना आपका मार्च तक क्या हो जाता है, तो मार्च में या तो आपका फर्स्ट वीक या लास्ट वीक में उत्पाद सिपाही का एग्जाम होने की चांसेस हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा कहता है कि कन्हरी पहाड़ी के जैव विविधता विरासत स्थल का कुल क्षेत्रफल कितना है, यानी कि कन्हरी जो पहाड़ी है जैव विविधता विरासत स्थल का कुल क्षेत्रफल आपको बताना है कि कितना है। ऑप्शन में आपके पास है 148.35 एकड़, फिर कहता है 772.7 एकड़, सी है 1671 एकड़ और फिर डी ऑप्शन में है 2110.67 एकड़। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि लगभग 2110.67 एकड़ जमीन जो है वो किसके लिए बना हुआ है, जैव विविधता विरासत स्थल, और कन्हरी पहाड़ी का ये पूरा टोटल क्षेत्रफल है। 7 नंबर देखिएगा तो कहता है कन्हरी पहाड़ी किस संकटग्रस्त जीव का प्रजनन स्थल है। ए बाघ, बी लकड़बग्घा, सी हाथी और डी भालू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लकड़बग्घा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो 8वां नंबर हमारा प्रश्न कहता है कि झारखंड स्थापना दिवस पर कन्हरी पहाड़ी की तलहटी में क्या शुरू हुआ है। ए चिड़ियाघर, बी जैव विविधता पार्क, सी वन्य जीव संग्रहालय और डी रोपण अभियान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जैव विविधता पार्क। अगला 9 नंबर सवाल हमारा कहता है कि कन्हरी पहाड़ी का प्रस्ताव किसने तैयार कर सरकार को भेजा था। ए मुख्यमंत्री, बी वन मंत्री, सी पीसीसीएफ ईडी झारखंड और डी जिला कलेक्टर।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि PCCFED झारखंड जो है कन्हरी पहाड़ी का प्रस्ताव रखा गया है। 10 नंबर देखेंगे, रांची जिले में कुल कितने आंदोलनकारियों को सम्मानित किया जाना है? ए 2600, बी 3200, सी 37,000, डी 14,000। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3200। 11 नंबर प्रश्न को देखिएगा, कहता है कितने आंदोलनकारियों के प्रशस्ति पत्र पर नाम अंकित करने का काम पूरा हो चुका है? ए 3200, बी 2600, सी 37,000 और डी 600। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि 2600। 12 नंबर प्रश्न को देखिएगा तो कहता है कि प्रशस्ति पत्र सौंपने का काम कौन करेगा? ए मुख्यमंत्री, बी गृह मंत्री, सी रांची DC मंजूनाथ भजंत्री और डी कहता है आयोग के अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर यानी कि रांची के DC मंजूनाथ भजंत्री जो है प्रशस्ति पत्र सौंपने का काम करेंगे। देखिए 13 नंबर सवाल हमारा कहता है कि वर्तमान में आंदोलनकारी चिन्हितकरण आयोग के अध्यक्ष कौन है? ए आदित्य विक्रमा आदित्य, बी कहता है हेमंत सोरेन, सी दुर्गा उरांव, डी मंजूनाथ भजंत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दुर्गा उरांव। 14 नंबर सवाल कहता है आंदोलनकारियों ने किस तरह के टैक्स से मुक्त की मांग की है? ए आयकर, बी GST, सी टोल टैक्स और डी संपत्ति कर। तो जो आंदोलनकारी लोग हैं तो कौन वाला टैक्स जो है आपको माफी करने का अर्जी लगाए हैं यानी कि मांग कर रहे हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि टोल टैक्स। यानी कि आंदोलनकारी के जितने भी फैमिली हैं या फिर आंदोलनकारी लोग हैं वैसे लोग को जहां पर भी रोड में जो टोल टैक्स देना पड़ता है उसकी मांग करके बोला जा रहा है कि वहां पर उन लोग को टोल टैक्स है जो नहीं लिया जाए। 15 नंबर सवाल कहता है कि झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग का गठन सबसे पहले किस वर्ष हुआ था? ए 2000, बी 2012, सी 2019 और डी 2025। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2012। 16 नंबर सवाल देखिएगा, कहता है कि आंदोलनकारियों ने शहीदों के बच्चों के लिए क्या मांग की है? ए नौकरी, बी आवास, सी निःशुल्क शिक्षा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था और डी वाहन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि निःशुल्क शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था की मांग किए हैं आंदोलनकारियों के शहीदों के बच्चों को। जो आंदोलनकारी थे झारखंड को स्थापना करने में या फिर जितने भी चाहे वो 1947 का आजादी के लिए हो तो जितने भी आंदोलनकारी हैं उनके शहीद हो चुके हैं तो वैसे बच्चों को है ना क्या करने का मांग किया गया है कि निःशुल्क शिक्षा होना चाहिए और साथ में स्वास्थ्य व्यवस्था फ्री होना चाहिए। 17 नंबर सवाल कहता है कि झारखंड में वर्तमान में कुल कितनी पंजीकृत औद्योगिक इकाइयां हैं? ए 167, बी 106, सी 18,109 और डी कहता है 18,241। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 18,241। देखिए अगला सवाल हमारा कहता है कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम कितने दिनों तक चलेगा? यानी कि अब ये समाप्त हो गया है तो कितने दिन तक आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चल गया था? तो आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है 15 दिन, बी 21 दिन, सी 25 दिन और डी 1 महीना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 25 दिन। तो आपका एग्जाम में सवाल क्या रहेगा कि बताइए इस साल 2025 में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम कितने दिनों तक चला था? तो मात्र 25 दिन तक चले थे। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि विधानसभा समारोह में किस हास्य कलाकार की प्रस्तुति किए? यानी विधानसभा समारोह जो था किस हास्य कलाकार की प्रस्तुति किए गए थे? ए कपिल शर्मा, बी रविंद्र जौनी, सी सुनील ग्रोवर और डी कहता है राजू श्रीवास्तव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रविंद्र जौनी। 20 नंबर प्रश्न है झारखंड किस उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है? यानी कि झारखंड जो है किसके उत्पादन में, यहाँ जो आपका ऑप्शन दिया रहा है स्टील, कोयला, रेशम, मसाला, तो सबसे टॉप नंबर पर उत्पादन में कौन वाला में है? स्टील में है कि रेशम में है कि कोयला में है कि मसाला में है? तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि रेशम। तो रेशम उत्पादन में देखेंगे तो झारखंड जो है उत्पादन में पहले नंबर पर आता है। 21 नंबर सवाल कहता है कि विधानसभा समारोह में किस हास्य कवि की प्रस्तुति किए हैं? ए सुरेश अग्रवाल, बी दिनेश बावरा, सी कुमार विश्वास और डी अंशुमान शर्मा।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दिनेश बावरा। 22 नंबर सवाल कहता है कि विधानसभा के कितने स्थापना दिवस का आयोजन किया गया है, यानी कि विधानसभा का कईवां हम लोग स्थापना दिवस मना रहे हैं, 15वां, 21वां, 25वां, 50वां। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 25वां हम लोग मना रहे हैं या मनाएं। 23 नंबर सवाल हमारा कहता है कि राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग, है ना, इसको याद रखिएगा, राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप कहाँ संपन्न हुई? ए रांची, बी दिल्ली, सी बेंगलुरु और डी मुंबई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बेंगलुरु। महिला ओपन, है ना, ओपन रो 88.10 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? ए अंजलि सिंह, है ना, बी कहता है रियांका, सी देवेंद्रनाथ टुडू और डी आदर्श तिवारी। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि रियांका। महिला ओपन जो हमारा खेला गया, जो 88.10 किलो के लिए खेला गया था, तो स्वर्ण पदक जो है वो कौन से जीते हैं? रियांका जीते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि 25 कहता क्या है क्वेश्चन, अंजलि सिंह ने कितने किग्रा का एसबीडी टोटल के साथ स्वर्ण पदक जीता है? तो कितना केजी का, तभी आपको हम बताएं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर देखिएगा, अंजलि सिंह के लिए 217.5 किग्रा लेकर ये क्या हुए हैं कि स्वर्ण पदक जीते हैं। 26 नंबर देखेंगे तो टीन एज वर्ग, है ना, टीन एज वर्ग 18 से 19 वर्ग आयु में 67.5 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि देवेंद्रनाथ टुडू हो जाएंगे। 27 नंबर सवाल कहता है कि 60 किग्रा वर्ग में टीन एज वर्ग के स्वर्ण पदक किसने जीता है? आदर्श तिवारी, बी देवेंद्रनाथ टुडू, सी रियांका और डी अंजलि सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आदर्श तिवारी। अंजलि सिंह ने कुल कितने पदक जीते हैं? ये आपको VVI क्वेश्चन है, एग्जाम में करंट अफेयर में ये सवाल रहेगा ही रहेगा। आगामी एग्जाम में जितने भी तरह के, है ना, एग्जाम होंगे वहां ये सवाल रहने के चांसेस, है ना, 90 प्लस है, 90% है कि 90% चांस है कि ये सवाल आपको देखने को मिल जाए। तो कहता है अंजलि सिंह ने कुल कितने पदक जीते, ये आपको पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2। इन्होंने 2 पदक जीते हैं। 29 नंबर सवाल देखिएगा, कहता है कि स्कूल परिसर में तंबाकू सेवन करने पर कितना जुर्माना लगेगा? यानी कि स्कूल परिसर हो तो वहां पर यदि तंबाकू सेवन करते हुए दिख जाते हैं या पकड़े जाते हैं तो कितना जुर्माना लगाया जाएगा? तो ऑप्शन है ए 100 रुपया, बी 200 रुपया, सी 500 और डी कहता है 1000 रुपये। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 200 रुपये। स्कूल के कितने गज के दायरे में पीली लाइन से मार्किंग करानी होगी? ए 50 गज, बी 100 गज, सी 150 गज और डी कहता है 200 गज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 100 गज। 31 नंबर प्रश्न को देखिएगा तो कहता है तंबाकू नियंत्रण कमेटी में कौन कौन शामिल होंगे? केवल शिक्षक, बी शिक्षक और छात्र, सी कहता है शिक्षक, छात्र, अभिभावक और जनप्रतिनिधि, बी कहता है केवल अभिभावक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि तंबाकू नियंत्रण कमेटी बनेगा स्कूल में, प्रत्येक स्कूल में बनाना है तो उसमें शामिल रहेंगे शिक्षक, छात्र, अभिभावक और जनप्रतिनिधि। अगला सवाल देखिएगा 32 नंबर हमारा क्या कहता है। 32 नंबर सवाल हमारा कहता है कि महिला सुरक्षा हेतु किस नंबर के बारे में जागरूक करना है? डायल 100, डायल 112, डायल 108, डायल 181। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 112। यानी महिला सुरक्षा, किसी भी तरह के आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ घटना घटने वाली है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो वैसे में आप डायल 112 क्या कर सकते हैं, डायल कर सकते हैं, जिससे क्या होगा महिला सुरक्षा के पास नंबर आपका कॉल लग जाएगा। ठीक है। 33 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है स्कूल में कौन सा बोर्ड लगाना अनिवार्य है? ए स्वच्छ विद्यालय बोर्ड, बी तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान बोर्ड, सी डिजिटल इंडिया बोर्ड, डी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोर्ड। तो आपको ध्यान रखना है कि स्कूल में जो अभी है, जितने भी सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, वहां पर आपका एक बोर्ड लगाना अनिवार्य है। वही बोर्ड को आपको बताना है कि कौन सा बोर्ड आपको लगाना अनिवार्य है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान।
देखिए 34 नंबर कहता है कि पीली लाइन के दायरे में क्या प्रतिबंध है? केवल तंबाकू बेचना, केवल तंबाकू खाना, सी तंबाकू बेचना और खाना दोनों, और डी कहता है वाहन खड़ा करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हर स्कूल के परिसर में जो हमारा एक दायरा पीली लाइन खड़ा रहेगा, यानी पीली लाइन खींच देंगे, उस लाइन के अंदर है ना तंबाकू बेचना और खाना दोनों क्या रहेगा? मना रहेगा। ठीक है ना, प्रतिबंध पूरी तरह से रहेगा। 35 नंबर सवाल देखिएगा, कहता है कि झारखंड जतरा किस महोत्सव है ना, झारखंड जतरा किस उत्सव के अवसर पर आयोजित किया गया था? ए स्वतंत्रता दिवस, बी स्थापना दिवस की रजत जयंती, सी गणतंत्र दिवस। 35 नंबर हमारा क्या कहता है, झारखंड जतरा किस उत्सव के अवसर पर आयोजित हुआ था? तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्थापना दिवस की रजत जयंती पर। 36 नंबर सवाल हमारा कहता है कि जतरे की शुरुआत कहां से हुई थी? है ना, तो जतरे की शुरुआत कहां से हुई थी? तो ए में कहता है अल्बर्ट एक्का चौक, बी है बिरसा मुंडा स्मृति पार्क, सी है जेल चौक, डी जैप वन ग्राउंड डोरंडा। तो कहां से स्टार्ट हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जैप वन ग्राउंड डोरंडा से हमारा जो है जतरा स्टार्ट हुआ था। जतरे का शुभारंभ किस मंत्री ने नगाड़ा बजाकर किया? ए शिल्पी नेहा तिर्की, बी कहता है चमरा लिंडा, सी हेमंत सोरेन, डी कल्पना सोरेन। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि चमरा लिंडा। 38 नंबर सवाल हमारा कहता है झारखंड के वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? ए 25.5%, बी 31.8%, सी 40.2% और डी कहता है 25.7%। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 31.8%। अगला सवाल हमारा कहता है झारखंड हाईकोर्ट का नया लोगो किस अवसर पर जारी किया गया है? यानी कि झारखंड जो हाईकोर्ट है उसका एक नया लोगो जारी किया गया है, उस लोगो को आपको बताना है कि कब लागू किया गया है। ए स्वतंत्रता दिवस, बी 25 वर्ष पूरे होने पर, सी नए भवन का उद्घाटन पर, डी गणतंत्र दिवस पर। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 25 वर्ष, यानी कि झारखंड का जो विधानसभा यानी कि झारखंड अलग होने के 25 वर्ष पूरे होने पर झारखंड हाईकोर्ट का नया लोगो जारी किया गया है। 40 नंबर प्रश्न को देखिएगा, कहता है बिरसा मुंडा की जयंती को पूरा देश किस रूप में मनाया गया? ए स्वतंत्रता दिवस, बी जनजातीय गौरव दिवस, सी शहीद दिवस और डी संविधान दिवस। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जनजातीय गौरव दिवस। अब बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 41 नंबर प्रश्न को देखिएगा, कहता है कि बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर मुख्य कार्यक्रम किस गांव में आयोजित किया गया? ए कोकर, बी उलीहातू, सी तमाड़ और डी तोरपा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उलीहातू। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा की जयंती को क्या नाम दिया है? अभी आपको बताएं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 43 नंबर प्रश्न कहता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड को कब तक समृद्ध राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है? ए 2025, बी 2030, सी 2040 और डी 2050। तो आपको ध्यान में रखना है कि झारखंड में यानी कि मुख्यमंत्री जो है हेमंत सोरेन झारखंड को कब तक समृद्ध राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 43 का डी हो जाएगा, यानी कि 2050 तक ऐसा जिस प्रकार से हमारा रेशियो अभी विकास की ओर बढ़ रही है झारखंड सरकार, उसके हिसाब से हेमंत सोरेन एक टारगेटेड लगा है कि 2050 तक हमारा झारखंड जो है एक समृद्ध राज्य बन रही होगी या बन गई होगी। देखिएगा 44 नंबर कहता है किस पूर्व प्रधानमंत्री को झारखंड के गठन में योगदान के लिए नमन किया गया? ए डॉक्टर मनमोहन सिंह, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी राजीव गांधी, डी इंदिरा गांधी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी। तो देखिएगा कि कहता क्या है कि किस प्रधानमंत्री को झारखंड के गठन के योगदान के लिए नमन किया गया है? तो अटल बिहारी। जब आपका हमारा झारखंड जब अलग हो रही थी तो उस समय हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री रह चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी। उस समय प्रधानमंत्री के पोस्ट में कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। 45 नंबर सवाल देखिएगा, तो कहता क्या है कि भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बोकारो में कौन सा एक्सप्रेसवे बन रहा है? वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे, बी कहता है और मांझी गोला एक्सप्रेसवे,
तो यही इसका आंसर हो जाएगा। और मांझी गोला एक्सप्रेसवे ये बन रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका सही आंसर जो होगा और मांझी गोला एक्सप्रेसवे नहीं होगा, गोला जैना मोड़ एक्सप्रेस बन रहा है। भारतमाला के तहत हमारा गोला जैना मोड़ जो है बनेगा। ये बी ऑप्शन नहीं होगा, सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न को देखिए, हमारा 46 नंबर कहता है कि रिया तिर्की ने किस वर्ष फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीता था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो होगा 2022 में। तो रिया तिर्की जो है 2022 में फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीता था। झारखंड सरकार ने देसी मांगुर मछली को क्या घोषित किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एकदम वीवीआई सवाल है, इसको एकदम ध्यान में रखिएगा। कहता है झारखंड सरकार ने देसी मांगुर मछली को क्या घोषित किया है? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजकीय मछली के रूप में है ना मांगुर मछली को घोषित किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए 48 नंबर सवाल कहता है कि राज्यपाल संतोष गंगवार को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, बी पद्मश्री अवार्ड, सी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, सी शिक्षा रत्न पुरस्कार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जो हमारे वर्तमान में जो राज्यपाल हैं संतोष गंगवार को क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है, यानी कि पुरस्कार प्रदान किया गया है। 49 नंबर प्रश्न को देखिएगा, कहता है यह पुरस्कार किस विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया है? जो आपको सम्मान दिया गया है संतोष गंगवार को, तो ये कौन सा विश्वविद्यालय उन्हें सम्मानित किए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय। 50 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि झारखंड के 25 साल के इतिहास में कुल कितने सरकारें बनी हैं? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये आपको याद रखना है कि झारखंड का जो 25 साल हमारा हो गया है, तो 25 साल में अभी तक कितने है ना सरकारें बनी हैं वो आपको बताना है। ए 4 बार, बी 11 बार, सी 12 14 बार और डी कहता है 7 बार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 14 बार सरकार बन चुकी है। 51 नंबर प्रश्न कहता है सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? ए अर्जुन मुंडा, बी रघुवर दास, सी हेमंत सोरेन और डी शिबू सोरेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हेमंत सोरेन। तत्कालीन देखा जाए अभी तक में सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री रहने वाले हमारे हेमंत सोरेन हो गए, जो कि वर्तमान में अभी भी क्या है मुख्यमंत्री के पोस्ट पर हैं। 52 नंबर सवाल कहता है कि हेमंत सोरेन किस उम्र में पहली बार विधानसभा चुने गए थे? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना, वीवीआई प्रश्न बन सकता है। तो हेमंत सोरेन किस उम्र में पहली बार जो है विधानसभा पहुंचे थे? ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 34 वर्ष और डी 35 वर्ष। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 34 वर्ष। यानी हेमंत सोरेन जो है 34 साल के उम्र में क्या विधानसभा पहली बार पहुंचे थे। देखिए 53 नंबर सवाल कहता है 2024 के विधानसभा चुनाव में कितने नए चेहरे विधानसभा पहुंचे थे? ए 10, बी 15, सी 20 और डी 25। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 20। यानी 2024 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें नया चेहरा देखा जाए तो 20 ऐसे नए विधानसभा चेहरे जो हैं कि पहुंचे थे। 54 नंबर सवाल कहता है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम सीएनटी एक्ट कब लागू हुआ था? ये हमारा इतिहास का है ना, तो इसमें आपको बताना है कि सीएनटी यानी कि सीएनटी एक्ट कब लागू हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1908 में। 55 नंबर सवाल कहता है कि सीएनटी एक्ट ड्राफ्ट तैयार करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ए कैप्टन कैमेक, बी फादर जॉन हॉफमैन, सी जेम्स रेनेल और डी कहता है एफ ई टेरर। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फादर जॉन हॉफमैन। 56 नंबर सवाल कहता है कि सीएनटी एक्ट में कुल कितनी धाराएं हैं? यह भी जबरदस्त सवाल है, इतिहास का सवाल है लेकिन जबरदस्त है। तो याद रखिएगा कि टोटल 271 धाराएं हैं सीएनटी एक्ट में। 57 नंबर सवाल कहता है कि अब तक सीएनटी एक्ट में कितनी बार प्रमुख संशोधन हो चुकी है? यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो देखिएगा कि अभी तक सीएनटी एक्ट में टोटल जो है 57 बार संशोधन हो चुकी है। तो इस तरह से हम लोग टोटल 57
लगभग 60 प्रश्न के आसपास किए, 57 क्वेश्चन है ना, करंट अफेयर किए। ये तो हमारा 10 दिन का था। अगले 10 दिन का नवंबर का एक और वीडियो आएगा जो पार्ट 3 करके रहेगा, है ना, उसको भी देखना ना भूले। ठीक है। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जाइए और सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में एक बेल घंटी आइकन होगा उसको भी प्रेस करके ऑल में सेलेक्ट कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि हम जब भी इस चैनल पर वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपको किस प्रकार का वीडियो चाहिए, वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं कि हमको इस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, तो हम ज्यादा टारगेट करेंगे कि उसी तरह का वीडियो बनाने का। ठीक है। यदि आप हो सके तो आप लाइक करिएगा, क्योंकि एक लाइक आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन एक लाइक से हमें एक मोटिवेट मिलेगा। वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है ना, इसीलिए कम से कम आप इस वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा करिए और हो सके तो शेयर भी करिए। ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।